नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज फिर सोने और चांदी के दामों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। MCX पर सोने का भाव 380 रुपए महंगा हो गया है। 10 ग्राम सोने का रेट 61,034 रुपए महंगा हो गया। इसी तरह चांदी की कीमत भी 600 रुपए चढ़कर 73,200 रुपए प्रति किलोग्राम के पार निकल गई है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने का रेट $2,000 प्रति औंस पर पहुंच गया है और फिलहाल $1953 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी की कीमत भी $23.82 प्रति औंस पर पहुंच गई है। टेक्सटाइल कंपनी रेमंड के चेयरमैन और MD गौतम सिंघानिया का तलाक होने जा रहा है। उनके नवाज मोदी सिंघानिया से शादी को 32 साल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज मोदी सिंघानिया ने तलाक के लिए गौतम की नेटवर्थ का 75% हिस्सा मांगा है। ये रकम करीब 87,045 करोड़ रुपए बैठती है। नवाज मोदी सिंघानिया ने ये रकम खुद के साथ साथ दो बेटियों निहारिका और निशा के फ्यूचर के लिए मांगी है। गौतम सिंघानिया की नेटवर्थ लगभग 11,690 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक गौतम सिंघानिया अपनी संपत्ति एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर सकती हैं। वो ट्रस्ट के इकलौते ट्रस्टी बनेंगे। उनकी मौत के बाद उनका परिवार उसे वसीयत के हिसाब से बांट सकेगा। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज मोदी सिंघानिया गौतम ट्रस्ट वाले आइडिया पर सहमत नहीं होंगी। वैसे नवाज रेमंड ग्रुप के कई अन्य ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। बता दें कि गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी से होने जा रहे तलाक की घोषणा दिवाली के अगले दिन ही की थी। साथ ही अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सारी जिम्मेदारी निभाने की भी बात कही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्रांति लाने वाले दो बड़े नाम सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन को उन्हीं की कंपनी में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हां, ChatGPT के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन को हाल ही में उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। सैम ऑल्टमैन को कुछ ही दिनों में एक बड़ी नौकरी भी मिल गई। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने सैम ऑल्टमैन को नौकरी देने का बड़ा फैसला किया, जिसके बाद सैम अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करेंगे। इस बात की जानकारी सत्या नडेला ने X पर पोस्ट करके दी। आपको बता दें कि OpenAI ने सैम ऑल्टमैन को 17 नवंबर को कंपनी से बर्खास्त कर दिया था। उनके निकाले जाने के बाद OpenAI के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब सैम ऑल्टमैन के साथ ग्रेग ब्रॉकमैन भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ेंगे और दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के एक नई एडवांस्ड AI रिसर्च टीम की कमान संभालेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को जीत दिलाने की मुहिम में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को भी राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। PM मोदी और शाह राजस्थान के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और साथ ही रोड शो भी करेंगे। PM मोदी और शाह अंता के मंडी ग्राउंड, कोटा के दशहरा मैदान और करौली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इन तीनों चुनावी रैलियों को विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया है। 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद वो शाम 5 बजे सवाई माधोपुर पहुंचकर ट्रक यूनियन चौराहे से लेकर अंबेडकर सर्कल तक रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में मेन मुकाबला सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में मजबूती देखने को मिली। निफ्टी करीबन 90 पॉइंट्स मजबूती के साथ 19,783 पॉइंट पे जाके बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो सेंसेक्स में करीबन 266 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 65,921 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करी जाए तो SBI लाइफ करीबन 3% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वहीं BPCL करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। वहीं आज BSE के 30 शेयर्स में से 12 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए और बाकी सारे शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए। अगर आप भी टेक्सटाइल बिजनेस से हैं तो आप ये इवेंट गलती से भी मिस नहीं कर सकते। इंडिया 26 से लेकर 29 फेब तक दिल्ली में वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपो को होस्ट करने वाला है। इसका नाम है भारत टेक्स 2024। इस इवेंट में गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 5 विजन को प्रमोट कर रही है, विच मीन्स फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। अब भारत टेक्स 2024 सिर्फ एक इवेंट ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए और इंपोर्टर्स के लिए एक वाइब्रेंट गैदरिंग है, जहां पे वो अपने स्किल्स को, इनोवेशन को और लेटेस्ट कलेक्शन को शोकेस कर सकते हैं। अब इसके लिए अलग अलग रोड शोज भी होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत नवंबर 2023 से होने वाली है और जो सिटीज इसके अंदर कवर होने वाली है वो है कोयम्बतौर, सूरत, दिल्ली और हैदराबाद। बॉस, हमारी इकोनॉमी में दम है, अब ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। अब अगर डेटा की तरफ ही देखें तो साल 2008 के क्राइसिस के टाइम पर FIs की तरफ से 529 बिलियन के शेयर्स बेचे गए थे और हमारे मार्केट 60% तक नीचे गिर गए थे। और अब अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक FIs ने हमारे मार्केट से
2 ट्रिलियन की प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और हमारे मार्केट सिर्फ 6 से 7% ही नीचे गए हैं। और उसके बाद अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक FIS की तरफ से करीबन 1.4 ट्रिलियन की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और हमारे मार्केट आपको तो पता ही है वहीं के वहीं है। अब तो मानते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी में सच में दम है। अब खत्म हुआ टेस्ला का इंतजार। टेस्ला इंक की अगले साल भारत में एंट्री होने वाली है। भारत के साथ टेस्ला की डील लास्ट स्टेज में है। अब बीते दिनों एलन मस्क ने भी कहा था कि वो अगले साल भारत आने का प्लान कर रहे हैं। अमेरिका की इस ईवी कंपनी को भारत अगले साल से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंपोर्ट करने और 2 साल की ड्यूरेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने की परमिशन देगा। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद जताई जा रही है और गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टेस्ला अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला भारत में नए प्लांट की शुरुआत में लगभग $2 बिलियन यानी कि 16,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुल चुका है और इन्वेस्टर्स 23 नवंबर तक IPO के लिए बिडिंग कर सकते हैं और 4 दिसंबर को कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। अब कंपनी ने इस इशू का प्राइस बैंड 30 से 32 रुपए तय किया है और कंपनी IPO के जरिए 2150 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 1 लॉट यानी कि 460 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। अगर आप IPO के अपर प्राइस बैंड यानी कि 32 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,720 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 5,980 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने भारत में चैनल फीचर कुछ महीने पहले ही लाइव किया था। हालांकि चैनल फीचर आने की वजह से व्हाट्सएप यूजर्स को स्टेटस अपडेट देखने में परेशानी हो रही है। अगर आप भी किसी चैनल में जुड़े हुए हैं तो आपने ये गौर किया होगा कि जब आप स्टेटस टैब में जाते हैं तो आपके सारे स्टेटस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टॉप पर आने लगते हैं, लेकिन इससे आपको ये समझ नहीं आता कि आपने कौन से स्टेटस देख लिए हैं, कौन से स्टेटस म्यूटेड है और रीसेंट क्या है। तो यूजर्स की इस परेशानी को खत्म करने के लिए व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो आपको स्टेटस को फिल्टर करने का ऑप्शन देगा। जल्द आपको स्टेटस को फिल्टर करने के लिए टॉप में ऑल, रीसेंट, व्यूड और म्यूटेड का ऑप्शन मिलेगा। ये फीचर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है जो चैनल में जुड़े हुए हैं और अभी तक उन्हें स्टेटस को ट्रैक करने में परेशानी हो रही थी।